थकान, कमज़ोरी, हड्डियों का दर्द और खून की कमी, बस एक लड्डू सुबह खाली पेट लीजिए और एक गिलास दूध, सभी समस्याओं से छुटकारा। तो ये है मानसून स्पेशल लड्डू, जिन्हें खाते ही आपकी थकान, कमज़ोरी हफ्ते भर के भीतर भीतर भागने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं रेसिपी कैसे है इसकी। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। तो हम बनाते हैं। तो ये हमने एक बड़ा चम्मच ले लिया है घी। अब इसमें हम जितने ड्राई फ्रूट्स हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आपकी अपनी पसंद से ले लीजिए और इनको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट कर लीजिए। तो सभी को इसी तरह हम बारी बारी से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम रोस्ट कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे घी में। घी हमारा शुद्ध देसी घी का ही होना चाहिए। तो हम ये बादाम भी हम रोस्ट कर लिए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि ड्राई फ्रूट्स आपकी पसंद के होंगे, जो भी आपको पसंद है वो रोस्ट करके आप डाल सकती हैं। तो ये हमने नारियल को छोटा छोटा कट करके ले लिया था, इसको भी हम रोस्ट कर लेंगे। और सभी ड्राई फ्रूट्स हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके पीस लेंगे दरदरा। लेकिन हम ये नारियल जो है ना, इसको हम ऐसे ही डालेंगे, इसको नहीं हम पीसेंगे। तो घी हमारा थोड़ा कम हो गया है, एक बड़ा चम्मच हम घी और डालते हैं। अब इसको मिल्ट होने देते हैं। इसके बाद हम तो देखिए ये मिल्ट हो गया है। अब इसमें हम मखाने डाल देते हैं। सभी ड्राई फ्रूट्स हमारे 100-100 ग्राम थे, मखाने हमारे 50 ग्राम हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से आप रख सकती हैं। तो ये भी हमारे बढ़िया सा भुन गए हैं। मखाने भुनने की यही निशानी है कि अगर आप हाथ से दबाएंगे तो सारे पिस जाएंगे, फूट जाएंगे आसानी से, तभी हमको पता चलता है। तो ये 2 बड़े चम्मच घी हमने फिर से डाल दिया है और 2 छोटे चम्मच हमने हल्दी डाल दी है, क्योंकि ये मानसून स्पेशल लड्डू हैं। बारिश में बहुत सारे इन्फेक्शन और बीमारियां होती हैं, तो हल्दी हमें इन सब चीज़ों से बचाती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। इसलिए हमने हल्दी पहले डाल दिया था ताकि हल्दी हमारी पक जाए। अब हम धीमी आंच में हम आटे को पकाएंगे। आटा हमारा आधा किलो है, इसको हम भून लेते हैं। तो अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आने तक हम इसको भूनेंगे। हल्का गुलाबी हो जाएगा हमारा आटा। तो आटे को हम धीमी आंच में, वैसे तो धीमी आंच में हम मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने ड्राई फ्रूट्स भी भूने हैं और आटे को भी वैसे ही भूनेंगे। आंच को तेज़ नहीं रखेंगे, नहीं तो जल जाएगा, ड्राई फ्रूट्स भी हमारे जल जाते। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने पहले ही कर लिया था गैस को। अब हमारा आटा जो है ना, भीनी भीनी खुशबू आ रही है, भुन गया है। तो इसके बाद हम 2 बड़े चम्मच घी और डालेंगे। पहले हम ज़्यादा घी डाल देते तो अच्छे से भुन ना पाता, तो पहले हमने 1 बड़ा चम्मच घी में हमने भून लिया था। इसके बाद 2 बड़े चम्मच हम और डाल दिए हैं। 2 बड़े चम्मच का मतलब होता है कि जो दाल वाल बरसने वाला जो चम्मच होता है, यानी कि गाँव की भाषा में हम बोलें तो चमचा जिसे कहते हैं, उसी में से हमने 2 चम्मच डाल दिया है। अभी इसके बाद हम और भी घी डालेंगे, तो इसको बढ़िया अच्छे से मिला देते हैं। आटा तो हमारा वैसे भी पक ही गया है, बस घी मिलाना है हमको। तो घी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, कढ़ाई खाली कर लेते हैं। तो बढ़िया सा मिक्स हो गया है। तो फ्रेंड्स, मेरी लड्डू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों में और अपने अपनों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो हमने ट्रांसफ़र कर लिया, इसमें पलट लिया हमने आटा पूरा थाली में। तो अब हम ड्राई फ्रूट्स को सारे हम पीस लेते हैं, दरदरा पीसेंगे, बहुत महीन नहीं करेंगे, ताकि खाने में थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा आए, पता चले कि नहीं हमने मेवे डाले थे। तो हम इसी आटे में इसका पाउडर डाल देते हैं। तो ये हमारे मखाने पिस गए हैं। अब हम काजू और बादाम भी पीस लेते हैं इसी तरह से। देखिए मखाने में कितना घी था, पेंदी में चिपक गया है जार के। तो इनको भी हम इसी में पीस लेते हैं। तो ये हमारा पिस गया है दरदरा, देखिए कैसे दरदरा दिख रहा है। इसको भी हम आटे की थाली में डाल देते हैं। जो रह गया उसको भी हम चम्मच की सहायता से निकाल लेते हैं, क्योंकि घी में हमने भुना था इसलिए
थोड़ा सा घी चिकना होता है तो जार में नीचे पिंडी में चिपक जाता है, तो उसको हटाना ही पड़ता है। अब इधर हमने कढ़ाई फिर से चढ़ा दी है। अभी हमने गैस को बंद रखा है। 2 कटोरी हमने, यानी ये कहिए कि आधा किलो हमने चीनी डाल दी है। कटोरी हमारी बड़ी थी, तो इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे और लो फ्लेम पर हम इसको चलाते रहेंगे शक्कर घुलने तक, यानी कि चीनी घुलने तक। तो ये हमारी चीनी घुल गई है। अब हम थोड़ा सा आधी चुटकी हम इसमें केसर की डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। बच्चे बढ़िया से पसंद करेंगे, खाएंगे। नहीं तो ऐसे ही बच्चे ये सब चीज़ों को खाने से मुंह बनाते रहते हैं। तो क्योंकि हमारा घी ज़्यादा था, इसलिए देखिए चाशनी में डालने के बाद घी कैसे किनारे आ गया है। और अब हम इसी के साथ ये जो नारियल हमने भुना हुआ रखा था, इसको भी हम डाल दिए हैं। थोड़ी सी किशमिश डाल देते हैं। किशमिश भी हमने भून ली थी घी में, क्योंकि बारिश का सीज़न है तो सभी चीज़ें हमको रोस्ट करके डालनी होती हैं, तो इससे खुशबू भी बढ़िया आती है और लड्डू जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, काफ़ी दिन तक टिकते हैं। तो ये हमारा मटेरियल तैयार हो गया है। गैस को कर देते हैं ऑफ़ और हम कढ़ाई उतार लेते हैं नीचे। हल्का ठंडा होने पर हम हाथ में घी लगा के, और या तो ऐसे ही आप घी नहीं भी लगा सकती, क्योंकि इसमें बहुत ही भर भर के घी पड़ा हुआ है, तो हाथ तो वैसे भी चिकने हो जाने वाले हैं। तो हल्का ठंडा हो गया है। अब हम गोल गोल बढ़िया से गोल शेप में लड्डू बना लेते हैं। तो देखिए कैसे भर भर के घी और मेवा पड़ा हुआ है, तो कितने बढ़िया रसीले रसीले हमारे लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। किस किस को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। खुद भी खाइए, बच्चों को खिलाइए, अपने बड़े बूढ़ों को खिलाइए। स्वस्थ रहिए। तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी इसी तरह की चटपटी खट्टी मीठी रेसिपी का वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे।